जल्दी ज्वाइन करिए फटाफट गुरुजी। तो आइए, नोट हो गया गुरुजी? तो दोनों में अंतर है कि आपका यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम दोनों ही कहलाती है, लेकिन जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम होती है वो एक फंक्शन पे लगती है। कॉची जो लगती है वो दो फंक्शनों पे लगती है। ठीक है, कॉची में सबसे पहले ये चेक करते हैं जो हमने यहां लिखा है गुरुजी। आइए मेरे मालिक, हाँ जी आइए। तो मैंने आपको डिफरेंशियल कैलकुलस चैप्टर 1 टू चैप्टर नंबर 11, सिर्फ 11 चैप्टर इसके अंदर मैंने आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दिए हैं। पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो गई आज। ठीक है जी, हमारी बात पीडीएफ के रूप में आपको है ना जी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके भी मैंने आज 4 चैप्टर आपको और गेर दिए हैं, और भी आ रहे हैं कुछ 2-3 चैप्टर और भी आएंगे आपको जो सिलेबस को कंप्लीट करेंगे जी। आप ये चैप्टर भी आपके आ रहे हैं। और इंट्रीगल, ये भी हर चैप्टर वाइज है गुरु जी, हर चैप्टर को अलग अलग सिस्टमेटिक, ठीक है जी, हर चैप्टर को अलग अलग मैंने सिस्टमेटिक बना दिया। इंट्रीगल को भी अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। एक में सिंपल इंट्रीगल, मतलब सिंपल इंटीग्रेशन का मतलब इनडेफिनिट इंट्रीगल, जिन पर लिमिट नहीं होती। एक में मैंने आपको डेफिनिट इंट्रीगल, इस तरीके से मैं आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर रहा हूं। तीसरा एरिया, चौथा लेंथ, पांचवा वॉल्यूम एंड सरफेस। ये क्वेश्चनों को इस तरीके से मैंने आपको यहां प्रोवाइड करने जा रहा हूं। ये भी अभी आपके पास 2-3 चैप्टर तो अभी इसी हफ्ते में आ जाएंगे आपके पास। संडे तक ये आ गए हैं आज आपके सामने 4 चैप्टर, ये अलग अलग आ गए हैं 1 to 4 तक। आप उन पीडीएफ को देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, डेफिनेट डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, ये कोई रिजल्ट है तो ये किसी रिजल्ट का थ्योरम का रिजल्ट है। बी माइनस ए ये ले गए तो ये रिजल्ट हमारा मीन वैल्यू थ्योरम है जी। है तो दोनों ही, लेकिन यहां लेग्रांजिस दे ही नहीं रखी जी सवाल के, तो कहलाती दोनों ही मीन वैल्यू थ्योरम है। यदि लेग्रांजिस ऑप्शन में होती तो लेग्रांजिस लगती गुरु जी। मेन जो थ्योरम कहा जाता है लेग्रांजिस को ही वैसे मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम में ये भी कंक्लूड होती है गुरु, लेकिन यहां नाम नहीं लिखा तो इसलिए इसका नाम यहां मीन वैल्यू थ्योरम ये कहलाएगी गुरु जी, क्योंकि लेग्रांजिस 2 फंक्शनों पे लगती है। बार बार आपको बता रहा हूं गुरु जी। आइए सवाल के अंदर ये कुछ कह रहा है, ये कुछ रिजल्ट दे दिया गया आपको, एफ बी माइनस एफ सी एफ डैश सी, ए और बी की वैल्यू दे रखी है। आपको क्या करना है गुरु जी, 1 मिनट में सवाल यही सॉल्व हो जाएगा। एफ है ना जी, एक आपका ये गलत लिख रखा है, ये बी है गुरु जी।
13/7 माइनस एफ माइनस 11/7 अपॉन 13/7 माइनस 11/7 एफ डैश सी। एफ एक्स कितना है आपका, ये एफ डैश एक्स कितना होगा, इसका डिफरेंशियल कर दो 2x माइनस 3, तो 2c है ना जी। तो बस आपको क्या करना है गुरु जी, सिंप्लीफाई करना है गुरु जी ये, ठीक है जी, और हमारे को आंसर बताना है। तो f 13/7 का होल स्क्वायर माइनस 13/7 3 इंटू 13/7, इसे आप सॉल्व कर लेंगे जी आप अपने आप ही। ऐसी माइनस 11 नीचे आ गया 24/7 बराबर 2c माइनस, सी की वैल्यू आप अपने आप घर पे कैलकुलेट कर लेना। ठीक है जी, इस तरीके के कई सारे सवाल मैंने आपको न्यूमेरिकल के अंदर प्रोवाइड करे हैं। ये कई सारे न्यूमेरिकल इस टाइप के आ रहे हैं गुरु जी, फटाफट ये नोट कर लो आप अपने आप घर पे, होमवर्क में करेंगे जी। ये भी आपको यही दे रखा है एफ डैश सी, सी बराबर 0 4 माइनस 0, ये भी आपका इसी तरीके का सवाल है। ए और बी, ये भी आपका इसी तरीके का सवाल है गुरु जी। ये आप प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल करें गुरु जी अपने आप ही। ये भी इसी तरीके का सवाल है, ये ए, ये हमारा बी और यही हमारा, इनने ये 4 लिख दिया, बात वही हुई 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 4 ही हुआ। ठीक है, देखो यदि एक बात और होती सवाल के अंदर, यदि ये वैल्यू हमसे बिना सॉल्व करे हो जाता, ए की वैल्यू कह देता 4, बी की वैल्यू कह देता 5, सी की वैल्यू कह देता -2 और डी की वैल्यू कह देता 2, तो बिना कुछ सॉल्व करे, बिना दिमाग लगाए, बिना कुछ करे जी हम सवाल को हल कर देते। क्यों? क्योंकि जो भी सी की वैल्यू होनी चाहिए वो -1 और 3 के बीच में होनी चाहिए। तो 4 तो है नहीं गुरु जी, 5 भी नहीं है गुरु जी, -2 भी नहीं है, तो सीधे सीधे आंसर क्या हुआ? यदि आपको नहीं दे रखी तो निकालनी पड़ेगी गुरु जी, फिर तो तरीका निकालना ही पड़ेगा जी आपको। यदि ऐसा इंटरवल दे रखे तो कोई दिक्कत ही ना। जी समझ में आई मेरी बात? अरे क्लियर हुई नहीं? चलो जी गुरु जी, तो आ जाओ जरा ये भी थोड़ा सा सवाल देख लेते हैं, किसी टाइप का एक और करा देते हैं जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। हाँ जी गुरु जी, हम कर लेंगे अपने आप। एफ डैश सी आपको दे रखा है एफ बी माइनस अपॉन बी माइनस, एफ एक्स क्या दे रखा है? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ डैश एक्स कितना होगा? 2ax प्लस, तो 2ac। एफ बी मतलब है ना जी, इंटरवल आपके एफ बी माइनस ए, तो क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी ए अपॉन बी माइनस ए। तो आप ये चेक कर लीजिए, जितने भी मैंने पीडीएफ बना रहा हूं, जैसा आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया है गुरु जी, उसी तरीके से सारी पीडीएफ उसी फॉर्मेट में बना रहा हूं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं आपको, है ना जी। बी माइनस ए
ऊपर से कॉमन आ गया, इसके फैक्टर हो गए b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए कैंसिल हमारा, ठीक है जी। तो सी की बी से बी कैंसिल, तो सी की वैल्यू क्या कह रहा था सवाल के अंदर, 2ac, ए से ए कैंसिल, सी की वैल्यू आ गई b प्लस ए अपॉन, तो आ गई समझ में मेरी बात। तो हर तरीके के सिस्टमेटिक एक जगह न्यूमेरिकल आपको मैंने करा के दिए जिससे कि आप, हाँ जी, ए से भी कंपेयर कर लेंगे जी गुरु जी, ए कैंसिल हो गया गुरु जी, ए भी कैंसिल हो गया गुरु जी। वैसे तो सीधे सीधे आपको डायरेक्ट यहीं से भी ये कह रहे हैं कि आपको सी की वैल्यू तो निकालनी है गुरु जी, तो छोटी वाली वैल्यू तो कैंसिल हो ही जाएगी अपने आप, बस आपको ये देखना 2ac बराबर a, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस, ये भाई साहब हमसे ऐसी बात कर रहे हैं शॉर्टकट। जब पूछ ही रहा है तो हम इतना काम क्यों करें, इतना टाइम क्यों खराब करें गुरु जी, वहां तो हमारे सेकंड भी कीमती है, लेकिन आपकी समझ में ऐसे नहीं आता गुरु जब तक हम किसी बच्चे को पूरा तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। जब भी तो मैं आपसे कह रहा हूं नोट्स ऐसे बना के चलो कि जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले, जिनका आपको तरीका इस तरीके से याद हो जाएगा। आ जाओ मेरे मालिक। अब सुनना गुरु जी, ये शॉर्टकट तरीका आज इसमें देखिए, ये जीरो पे डिफाइन नहीं होगा क्योंकि 1/0 जो होगा वो फंक्शन को इनफाइनाइट बना देगा। अब हमें ये देखना किस किस में जीरो मौजूद है, -3 के बीच में जीरो मौजूद है, -2 और 2 के बीच में जीरो मौजूद है, -1 के बीच में जीरो मौजूद है। ये एक इंटरवल ऐसा है जिसमें जीरो नहीं है। सीधे सीधे हमारा फंक्शन क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव जब आएंगे जब गुरुजी उनका प्रेजेंटेशन सामने हो गुरुजी, ये बालक जब सीख जाएगा ना तभी कुछ खेल बनेगा जी गुरुजी। ठीक है जी, तो जीरो पे जहां भी इनफाइनाइट बनना हो वो इंटरवल कंसीडरेशन ही नहीं करे जाएंगे। चलिए जी आगे बढ़े। एफ एक्स बराबर एक्स, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम किस पे सेटिस्फाई करेगी, 0 और 1 तो होंगे ही नहीं गुरुजी, इसमें भी जीरो इंक्लूड है, फिर वही बात आ गई, इसमें भी जीरो इंक्लूड है, इसमें भी जीरो इंक्लूड है, सिर्फ एक ही इंटरवल है जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। ऐसे ही ये सवाल, और क्या चाहोगे यार मेरे मालिक, एक जगह 3-3 सवाल एक जैसे आपको मैंने करके दे दिए, परोस के दे दिए, और बताओ मेरे लायक क्या सेवा होगी। ठीक है जी, आइए देखिए, देन कंसीडर द स्टेटमेंट, इसमें रॉलिज की बात कर रहा है और मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहा है। तो मेरे मालिक एक बात तो ये हुई कि एफ यहां पे जो रद्द रखोगे पहले वाले में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे -8 आएगी और इधर क्या आएगी, रॉलिज की बात कर रहा है। रॉलिज के चलिए सबसे पहले ये बात चेक कर लो। अब G-2 रख लो जी, -8 -8 +8 0, G2 रख लो जी 8, तो G -2
और G2 बराबर है। मैंने कल भी आपको ये बात बताई गुरुजी, क्या बात बताई? ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा किसी ना किसी फाइनाइट इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है? तो इन्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। सीधी सीधी बात, ये तो एक बात सही हुई कि जीएक्स सेटिस्फाई रॉलिस थ्योरम, ये कर रहा है ना जी। अब दूसरी बात क्या कर रहा है? जीएक्स, ये दोनों दोनों डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है सवाल के अंदर। अब आपको सिर्फ इतना देखना है सवाल के अंदर कि ये मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो ऑलरेडी हो गए, बस एफ डैश सी और निकाल लो गुरुजी सवाल के अंदर। एफ डैश सी और जी डैश सी निकाल के देख लो सवाल के अंदर कि ये हमारे कौन कौन सी चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं गुरुजी हमारा। एफ डैश सी आपको पता चल जाएगा, उनके बीच में इंटरवल आगे ही आगे गुरुजी, ठीक है जी। तो ये आपको यहां पता ही चल गई भाई, यहां कुछ नहीं करना, यूं समझो 3c², ये आपने चेक कर ही लिया। 8 + 8 16 अपॉन 2 + 2 4, तो c² बराबर कितना? 4/3, और c की वैल्यू कितनी आ गई? ±2 अपॉन। अब देख लो जी इसके बीच में है ना है? हाँ जी हैगा जी। ऐसी जीएक्स को देख लो जी सवाल के लिए, ठीक है जी। तो ये तो करेंगे ही करेंगे गुरु जी। सी की वैल्यू मोटे तौर पे देखा जाए ना, सी पे कभी सवाल रुकता नहीं गुरु जी, है ना जी। सी तो सेटिस्फाई करता ही करता है गुरु जी। तो ये मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे जी। मेन बात ये चीज देखी जाती है रॉलिस थ्योरम की। बात समझ में आई नहीं आई गुरु जी? अरे क्लियर हुई हो नहीं हुई गुरु जी? किसी को कोई डाउट? अरे बच्चों किसी को डाउट है? अरे बोल तो दो कुछ। रिपीट करूं? क्या रिपीट करूं गुरुजी? अभी एक तो ये समझ में ना आता, रिपीट मत लिखिए करो गुरुजी। रिपीट जब भी बोले करो तो हैंड रेस कर दो। अब रिपीट में क्या भाषण बोलूं गुरुजी, मुझे समझ में ना आता। जी हेलो सर, हाँ जी। मीन वैल्यू ये जो अभी आपने बताया ये दोबारा से बता दो। हैं? ये दोबारा से बता दीजिए जो क्या अभी कह रही आपने हैं? बताया। हेलो सर, जो अभी आपने बताया वो दोबारा अच्छा से जी, बता दीजिए। ये समझ में आई आपकी बात नहीं? हाँ, ये f-2 और 2 पे एफ निकालिए वैल्यू। क्यों निकाली? क्यों निकाली गुरुजी? सर रॉली थ्योरम सेटिस्फाई करने बताओ के आप। लिए। हाँ, ये रॉलिस थ्योरम को चेक करने के लिए। तो ये तो सेटिस्फाई कर नहीं रही गुरुजी। जी सर। ये वाली कर रही है? कर गई गुरुजी। हाँ, इसके इक्वल आ रही है वैल्यू। इन फंक्शनों को कभी चेक नहीं करते, ये 100% फंक्शन कंटिन्यूअस भी होंगे और ये फंक्शन हमारे डिफरेंशिएबल भी होंगे, क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ये हमारा, ठीक है जी। तो दोनों में कंडीशन सेम होती है, रॉलिज में भी और मीन वैल्यू थ्योरम में। और रह गई अब मीन वैल्यू थ्योरम की बात, तो सी निकालने की कभी जरूरत नहीं है, टाइम खराब करने की जरूरत है। सी 99% सेटिस्फाई करता ही करता है। जहां पूछता है, जहां सवाल में सी की वैल्यू पूछेगा गुरुजी, वो तो निकालनी ही पड़ेगी गुरुजी फिर तो आपको, ठीक है सर। ठीक है गुरुजी। जहां सी की वैल्यू पूछेगा वहां तो निकालनी ही पड़ेगी आपको, ओके सर। ठीक है जी। वहां आपको निकाल के दिखानी पड़ेगी ये वैल्यू, ये सेट। और किसी बच्चे को कोई डाउट? और किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो जी गुरुजी।
तो ऐसे ही है, 65 क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करेंगे गुरु जी। आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। एक होते हैं इंक्रीजिंग, मैंने पहले भी चैप्टर में बताया था, इंक्रीजिंग फंक्शन में एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ली जाती है, और एक होते हैं डिक्रीजिंग। उसमें फंक्शन का डिफरेंशियल करने के बाद एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0। एक होते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इनमें हल्का फुल्का, जिनमें सवालों में हल्का फुल्का करेक्शन भी है, तो चिंता ना करें, वो अपने आप पीडीएफ में सुधर जाता है। वो जी मैं बारीकी से देखता हूं, लेकिन छोटी मोटी मिस्टेक रह जाती है, जिसे आप थोड़ी बहुत आप दूर करा देते हैं या नजर में आ जाती है तो हम दूर कर देते हैं। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में क्या होता, एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, हर चीज की तरीके के न्यूमेरिकल मैंने रखे हैं, उस टाइप के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए भी लिखे हैं, रखे हैं, जिससे बच्चा घबराए ना। तो फटाफट एक बात ये नोट करो जी, जो बात मैंने यहां लिखी है। तो कल हमारा नया चैप्टर भी स्टार्ट होगा, जो आपकी इसकी एक आध दो प्रॉब्लम है रह जाएंगी, वो आप डिस्कशन कर लोगे गुरुजी। अब हमारे पास इसमें टेंजेंट, नॉर्मल, एसिम्प्टोट तो बहुत छोटे चैप्टर हैं, कर्व ट्रेसिंग बहुत कम सवाल बनते हैं, लेकिन हमने जो चैप्टर सिलेबस में अकॉर्डिंग, वो आज मैं आपको सेंड कर दूंगा अभी इस क्लास के बाद, है ना जी। टीजीटी पीजीटी का सिलेबस, पीजीटी, जीआईसी, केबीएस, इनका सिलेबस 99% सेम है, बिल्कुल ऑलमोस्ट। डीएसबी, ये सब जितने भी हैं, इनका सिलेबस सेम है, बट टीजीटी का अलग है गुरुजी। उस टीजीटी को भी दोनों को शेयर कर दूंगा गुरुजी मैं आपको। तूने कुछ लाया? हाँ जी बेटा, क्या डाउट है आप पूछ लीजिए, हैंड रेस करिए। एक मिनट बेटा, एक बार बच्चे से एक रैंडम एक ही बात हो सकती है जब, हेलो, हाँ सर। हाँ बोलो बेटा। सर हमारे पास जो मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होते हैं सर। हाँ, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सर, ये सर क्या मीनिंग है सर? क्योंकि जो अभी फंक्शन यही इंक्रीज तो या डिक्रीज होते हैं वो मोनोटोनिक ही होते हैं सर। तो ये अब लेस बेटा देन इसमें इक्वल टू दोनों में जो साइन कंडीशन का लगाया वो डिफरेंस है, ग्रेटर उसका देन ये इक्वल टू किसी लगाया फंक्शन सर। को है। लेस देन इक्वल टू जो लगाया आपने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सर, ये समझा दीजिए। और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो जो लगाया है, लेस देन जीरो, अभी इन्हीं के लेस ऊपर देन और न्यूमेरिकल इक्वल आ टू रहे हैं, तब बात समझ में आएगी बेटा आपको। अभी इन्हीं के ऊपर ओके सर। न्यूमेरिकल आ रहे हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। अभी जब क्लास को बता बंद करूंगा तब आपसे पूछ लूंगा अपने आप, ठीक है। ये छोटी छोटी कंडीशन जो ध्यान रखो जरा, अभी एक जी मिनट सर, थैंक बताते यू हैं सर। अभी आपको। हमने क्या करूं कैसे,
आइए मेरे मालिक, तो पहले आपको ये बात क्लियर करते हैं ये क्या चीज होती है और कैसे कैसे काम करती है गुरुजी। द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, ऐसी कम से कम क्या वैल्यू होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गुरुजी, ध्यान से सुनना गुरुजी। द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिससे ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो जाए। अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस, सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालो। इंटरवल भी आपको क्या दे रखे हैं, इंटरवल दे रखे हैं 1,2x प्लस एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग में मैंने आपको बताया सवाल में। तो 2x प्लस ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, एक्स बराबर ग्रेटर देन कितना -a/2। सुनना मेरी बात को, जब समझ में आ जाए गुरुजी, यदि x की वैल्यू हमने एक्स की वैल्यू हमने 2 रख दी, सपोज करो ए की वैल्यू 2 रख दी, यहां से कुछ पता चलेगी सवाल में। ए की वैल्यू हमने यदि 2 रख दी, तो ए की वैल्यू यदि हमने 2 रखी गुरुजी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई -2/2, एक्स की वैल्यू कितनी हुई ग्रेटर देन -1, जबकि इंटरवल क्या दे रखे हैं 1,2। तो ये तो बात इस इंटरवल में आएगी नहीं गुरुजी, क्योंकि -1 से पहले तो -1/1 भी होगा, -1/2 भी होगा, -1/3 भी होगा, ऐसा भी होगा। यदि हम 1 रखते हैं तो भी बात नहीं आई, 0 रखते हैं तो भी कुछ बात नहीं आई। सिर्फ ए की वैल्यू -2 रखने पे ही देखो जी ये सेटिस्फाई करेगी, एक्स की वैल्यू क्या 1 से बड़ी, तो तभी ये इस इंटरवल में पहुंचेगी। अरे आप बात क्लियर हुई थोड़ी सी नहीं गुरुजी, अब ये धीरे धीरे समझ में आएंगे गुरुजी, बड़े मजेदार सवाल है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या रॉलिश थ्योरम या लैग्रांज मीन वैल्यू, इन पे दोनों पे एक क्वेश्चन आना है। एक पहले वाले का चांसेस है उसके ऊपर आने, डिफरेंशियबिलिटी या कंटिन्यूटी के ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये 3 क्वेश्चन ज्यादा है, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दे रखे हैं, जिससे आगे आगे और बात क्लियर होती रहेगी। हाँ जी, ये कुछ क्लियर हुई गुरुजी? नहीं क्लियर सर, क्लियर। अरे रुक जा यार। अरे ये कुछ बात क्लियर हुई बच्चों? नहीं, ऐसी ए की वैल्यू हमने 0 क्यों नहीं रखी? यदि हम 0 रखते तो यहां वैल्यू आती 0, और इंटरवल क्या दे रखे हैं, तो 0 से बड़ा तो 1/2 भी हो सकता है गुरुजी आपका, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/10। तो ऐसी ए की वो पूछ रहा है लीस्ट वैल्यू, ऐसी ए की वैल्यू कम से कम वैल्यू ऐसी क्या हो जिससे ये इंटरवल सेटिस्फाई कर जाए। अरे कुछ तो बोल दो गुरुजी, आया नहीं आया, एक तो बच्चे ही हमारे होशियार हैं गुरुजी, कुछ बोलते ही ना आप, एक दूसरे की शक्ल देखते रहे बस खाली, कि तू बोल रही है तो मैं बोल दूंगी, मैं बोल रहा हूं तो तू बोल दिए बस खाली। चलो जी गुरुजी, तो आइए जरा मेरी बात को धीरे धीरे समझ में आएगी गुरुजी। आप ये अलग तरीके की बातों को पढ़ने जा रहे हो गुरुजी, धीरे धीरे बात समझ में आएगी। आए हुए आपके लिए लेवल पे ही कुछ क्वेश्चन है गुरुजी, हमें टीजीटी में आ गया गुरुजी आप। तो आइए जरा, द फंक्शन एफ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, सवाल के अंदर सबसे पहले चाहे डिक्रीजिंग हो चाहे इंक्रीजिंग हो, एफ डैश एक्स तो निकालना ही निकालना। तो मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए पहले हम बात कर लें एफ डैश एक्स की। तो -e की पावर -x, फर्स्ट सेकंड मान के डिफरेंशियल x प्लस e की पावर -x। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया गुरुजी, माइनस कॉमन ले लो, e की पावर -x कॉमन ले लो, कितना आ जी x +2 माइनस।
एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी होगी? ये तो कुछ भी वैल्यू रख लो, ये तो हमेशा इंक्रीजिंग ही होता रहेगा सवाल पे। ई की पावर पे कुछ भी वैल्यू रखोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। एक्स की कुछ भी वैल्यू रखोगे, ये वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं जाएगी। ये तो 100% क्या होगी? पॉजिटिव होगी और हमेशा इंक्रीजिंग की तरह काम करेगा, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब बात आई इस वाली चीज की, सिर्फ बात आपकी। तो आइए सवाल के अंदर बात रखते हैं, ठीक है जी। सपोज करो हमने x इक्वल टू -1 रखा। -1 रखने पे यहां क्या वैल्यू आई हमारी? ठीक है जी, -1 रखने पे यहां क्या वैल्यू आई? ये हो गई 2 e की पावर 1। x इक्वल टू -2 रखा, ठीक है जी। -2 रखा तो क्या वैल्यू हुई जी हमारी? माइनस, है ना जी। ये तो वैसे ही आपको 3 e की पावर 2, ठीक है जी। -2 रखा तो प्लस के 3 हो गया जी आपका। तो मेरे मालिक ये वैल्यू बढ़ रही है गुरुजी। कब? जब माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में बात कर रहे हैं, यही तो बात हुई। हमने एक वैल्यू से पता लगा ली सवाल के अंदर, इस वैल्यू पे घट रही है। इससे वैल्यू कम कब रखोगे तो ये वैल्यू घटेगी, घटेगी। -1 से छोटी वैल्यू रखोगे आप तो ये वैल्यू घटेगी जी आपका। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो रहा और डिक्रीजिंग भी हो रहा है जी। आप चाहो तो वैल्यू रख के सेटिस्फेक्शन कर सकते हो जी। फंक्शन में और बात पढ़ोगे, ऐसी बात है, और भी वहां कुछ बातें निकल के आएंगी आपकी। फंक्शन जब पढ़ेंगे थोड़ी बातें बात वहां भी निकल के आएंगी जी हमारी, ठीक है जी। वहां अब जो यहाँ पे बात है वो यहाँ की बात करेंगे, वहां पे जो बात होगी उस तरीके से बात करेंगे, है ना जी। -1 से इनफाइनाइट के बीच में, हाँ जी, -1 से इनफाइनाइट के बीच में आपने x इक्वल टू -1 तो रख ही लिया, 0 रख लो जी। 0 रखने पे क्या होगा जी? जल्दी पता चल जाएगी आपको, e की पावर 0 तो 1। यहां वैल्यू 2 आई थी, यहां वैल्यू 1 आएगी, तो इसका मतलब यहां क्या हुआ? तो -1 से इनफाइनाइट के बीच में कर दीजिए, ठीक है जी। वहां भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में हमारा जो है वैल्यू पढ़ोगे जी गुरुजी। ये क्या कह रहे हो? अच्छा, x+1 हुआ। ओहो गुरुजी, ये क्या कर गए गुरुजी? x+1 हुआ जी। तो जब x इक्वल टू -1 रखोगे तो मेरे मालिक ये तो वैल्यू आई आपकी 0। -2 रखोगे तो वैल्यू हो गई गुरुजी 1। तो ये 0 हुआ, यहां 1 हो गई, बढ़ गई वैल्यू। यहां पे अब क्या हो गई जी आपकी? 0 रखोगे, x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या हुआ? 0+1 तो -1, घट गई बात। वही, कोई फर्क ना पड़ा गुरुजी। फंक्शन में और भी बात इसके ऊपर आएगी आपकी बात है। फिलहाल यहां जब बात करी जाती है तो इस तरीके से इसको डिस्कशन किया जाता है। वहां सिंपल बात के फंक्शन आएंगे, यहां कुछ इस तरीके के बात फंक्शन आपको दिखाई देंगे। तो फटाफट नोट करिए गुरुजी इन बातों को। आज आप आपका सिलेबस जो भेजूंगा उसमें देख लें, कोई डिफरेंशियल कैलकुलस के सारे चैप्टर को हमने कवर कर दिया। कैलकुलस के बाद हम जरा नीचे पोर्शन पे चल रहे हैं, इंटीग्रल, क्योंकि ये ज्यादातर पोर्शन आता
इंटीग्रल का यूज काफी जगह भी है, इंटीग्रल के बाद है ना जी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर जैसे जैसे नीचे सिलेबस दे रखा है सारा कवर कर रहे हैं जी आपका धीरे धीरे। तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुने गुरु जी। अभी एक लाइन में यहां पता चल गया एफ डैश एक्स क्या हो 5x की पावर 4 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 240। कोई भी वैल्यू रखोगे सवाल के अंदर, देखो ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर पे पावर 4 क्वाड्रेटिक वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल के अंदर, है ना जी सवाल के अंदर। तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल के अंदर, ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इसका तरीका एक तरीका तो ये है, या इसका एक बार लगातार डिफरेंशियल करते रहो, उससे भी आप लगातार देख सकते हो। ठीक है जी, ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये जाके खत्म होगा। जितनी पावर यहां दे रखी है उससे एक ज्यादा जाके ये खत्म हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि कोई फंक्शन 0 भी हो रहा है तो इसलिए हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की बात करते हैं सवाल। इसमें 0 हो गई क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, किसमें 5 डिग्री में, और छठी बार में डिफरेंशियल में जाके ये 0 हो जाएगा जी इसका। तो यहां से भी आपको पता चल गया मोनोटोनिक की बात चल रही है। खाली इंक्रीजिंग की बात हो रही होती तो देखते सभी सवालों में मोनोटोनिक मोनोटोनिक बात कर रखा। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, कोई भी वैल्यू रख ले, क्योंकि x की वैल्यू -1 रखे -2 रखे, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 240 बहुत बड़ी वैल्यू है गुरुजी। और x की वैल्यू -1 रखे -2 रखे। हाँ जी क्लियर हो रहा है गुरुजी, धीरे धीरे नहीं। तो अभी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के बारे में भी आपको बात समझ में आ जाएगी गुरुजी। एक सवाल में भी ये करेक्शन भी है जी अभी इसमें। अब ये एफ एक्स बराबर साइन एक्स है गुरुजी, बहुत ही बढ़िया चीज है गुरुजी। तो साइन एक्स का भी अभी आपको मैंने ग्राफ बताया गुरुजी, यहां से आप पता लगाइए। तो 0 से π/2 के बीच में ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, या फिर इंक्रीज कब होगी 2π के बाद इंक्रीज होगी। इनमें इंटरवल में कब है, तो 0 से π/2 के बीच में ये वैल्यू फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो रहा है। इसलिए ये हमारा क्या है, फंक्शन कौन से इंटरवल पे इंक्रीज हो रहा है, 0 से π/2। इसमें आप करेक्शन करेंगे, इसमें आप लिखेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, क्योंकि इसमें इंटरवल की वैल्यू बात आ रही है जी सवाल के लिए। मेरी बात ध्यान से सुने, एफ डैश एक्स निकाला 4x का क्यू अपॉन 4 माइनस ग्रेटर देन एक्स का क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1, है ना जी सवाल के लिए। एक्स की वैल्यू क्या, ग्रेटर देन 1। यदि खाली इक्वल ना लगा होता तो सीधे सीधे ये इंक्रीजिंग की बात होती, इसमें वर्ड जोड़ लेना मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, आपके पास ठीक होके आ जाएगी पीडीएफ। हाँ जी सॉरी, x इक्वल टू 3π/2 से यहां भी इंक्रीज होगा 2π तक, ये भी तो इंक्रीज हो रहा जी 3π/2 से 2π के, लेकिन यहां पे कोई इंटरवल नहीं दे रखी। यदि 3π/2 से 2π तो भी इंक्रीज हो रहा, और आगे बढ़े तो भी इंक्रीज हो रहा। ठीक है जी, तो इन्हें आप सवाल को ट्राई करिए गुरुजी फटाफट गुरुजी। कल फिर मिलते हैं आपसे। अब इसमें 2-4 न्यूमेरिकल रह गए हैं गुरुजी, ठीक है जी। इसमें भी आप डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, फंक्शन का डिफरेंशियल लॉग ले लीजिए, उसका डिफरेंशियल कर लीजिए,
इसमें भी आप देखिए, ट्राई करिए गुरु जी, हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं हो जाएंगे तो हम आपको बताएंगे। 2-4 न्यूमेरिकल आपके रह गए, बस ये 75 लास्ट है गुरु। तो इन्हें थोड़ा सा ट्राई करिए, एक आध दो यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कल डिस्कशन कर लेंगे जी इनके क्लास में। इन्हें जरा पढ़िए पहले अपने आप ही। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टेंजेंट नॉर्मल, फिर एसिम्प्टोट, कर्वेचर, ये तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं गुरु जी आपके पास। फिर हमारा मैक्सिमम मिनिमम आएगा जी गुरु जी। हर चैप्टर में से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर जी, कुछ चैप्टर में से छोड़े जाते हैं, जैसे एसिम्प्टोट और एसिम्प्टोट और कर्व ट्रेसी का क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन मैंने उनके क्वेश्चन रख दिए हैं एग्जाम में, जिससे कि कभी पूछ ले, हम ये नहीं कह सकते यार इनका क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि सिलेबस में वो अकॉर्डिंग दिए गए हैं आपके। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच सभी को।